5% प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है एंड 25% जो है वो नाइट्रोजन है, तो इधर ज़ाया कौन सा होगा, मतलब एक्सिस में बच कौन सा गया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। आप कहेंगे सर जब प्रोडक्ट बनता है तो 25% उसमें है, हमने 50% लिया, तो देखो इधर तुमसे रेशो में कुछ ना कुछ गलती हुई, तो इंडस्ट्रीज भी कभी नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसी कोई रेशो में गलती हो और उसके नतीजे में उनको बहुत बड़ा नुकसान मिले, ठीक है। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोक्योमेट्री। तो स्टोक्योमेट्री सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टोक्योमेट्री लफ्ज़ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का बेसिक मतलब यही होता है कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहम होती हैं मेजरमेंट्स, रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं मेजरमेंट्स। जैसे आज की दुनिया में कोई भी काम मेजरमेंट्स के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब हम हर जगह ज़िंदगी में मेजरमेंट्स करते रहते हैं। अब दरअसल केमिस्ट्री भी जैसे कोई ना कोई चीज़ हमें बनानी, केमिस्ट्री है नाम किस चीज़ का, अगर इसे आसान अल्फाज में कहा जाए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट से किस तरह से हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और रिएक्टेंट्स कौन से, कोई जैसे हमारे देसी लाइफ में हम चावल वगैरह कुक करते हैं या रोटी वगैरह बनाएं, ऐसे नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स हम डील करते हैं केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के साथ, सही है। तो इस वजह से स्टोक्योमेट्री का मतलब भी यही है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसे मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है किस किस के दरमियान, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। और ये हमारी डेली लाइफ में, केमिस्ट्री में, हर जगह मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन रिएक्शंस, सही है ना। ग्रीक वर्ड स्टोक्योन मीन एलिमेंट, मेट्रॉन मीन मेजर, प्रेडिक्ट रिएक्टेंट नीडेड प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा देखें, अब सबसे पहले ये इतना ज़रूरी क्यों है जी, क्यों ज़रूरी है हम स्टोक्योमेट्री के सिवा केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते रहें, क्यों इतना मुश्किल चैप्टर हमने बुक्स में लगा दिया या केमिस्ट्री में शामिल कर लिया। तो बेसिकली रिएक्शंस कभी भी इस तरह से नहीं हो सकते, ठीक है ना। रिएक्शंस कभी भी हम इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हमें उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मालूम ना हो कि कितना कितना हमें क्या क्या यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि जी क्या आप चाय बिना मेजरमेंट्स के बना सकते हैं, तो डेली लाइफ में तो देसी लाइफ में हम ऐसे कहेंगे कि जी हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अंदाजे पे बेस्ड होती है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस अंदाजे के मुताबिक नहीं करवा सकते। केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक एग्जैक्ट रेशो में, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था कि बाय रेशो एक फिक्स क्वांटिटी हमें यूज़ करनी होती है जिसके ज़रिए हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना सकें। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चाय बनाता है, जैसे आपने बताया कि अंदाजे पे बनाता है, ठीक है। अगर अंदाजे पे चाय बनती है तो कभी अगर जो फॉर एग्जांपल उसका अंदाज़ा गलत हो गया तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में लाजमी बात है चाय सही नहीं बनेगी। दूध कम, सही है, या पानी वगैरह ज़्यादा हो गया तो चाय तो मतलब हर सूरत में ख़राब होगी जब तक वो एक एग्जैक्ट एक जायके के मुताबिक फिक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स ही हुए ना ये, यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसके अलावा मेडिसिन होती हैं, सही है। डॉक्टर एग्जैक्ट डोज हमारी बॉडी में कोई भी मतलब ड्रग्स जब जाती है या मतलब मेडिसिन जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक जगह को टारगेट करती है, ठीक है ना। अब वो जो टारगेट करती है डॉक्टर को पता होता है कि जी इधर कितनी हमने टारगेट करवानी है, वो कभी भी अंदाजे के बगैर, जैसे दवाओं के बाहर पीछे लिखा होता है कि जी ये इतना इतना इसका जो मतलब फॉर एग्जांपल इसकी जो एक्टिविटी होगी इतनी इतनी होगी, इतने मिलीग्राम खाएगा तो ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो इस वजह से स्टोक्योमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, अब स्टोक्योमेट्री जैसे एक रिएक्शन की भी मैंने एग्जांपल लिखी है। अब ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये एक अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनता है, मैट्रिक में आप पढ़ के आए होंगे चैप्टर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने यूज़ किया, NH3 बन गया, ठीक है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है इस रिएक्शन में, ये इधर 2 लगाइएगा, इधर 3 लगाइएगा, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें
इसमें नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन होगा तो अमोनिया बनेगी, लेकिन हमें प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन हमारे पास है 25%, जबकि हाइड्रोजन है 75%। लेकिन इधर क्या है, यूज़ क्या किया है, 50-50, मतलब 50% ये यूज़ किया है और 50% ये यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट हमें कैसा मिल रहा है, जहाँ 75% प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है एंड 25% जो है वो नाइट्रोजन है। तो इधर ज़ाया कौन सा होगा, मतलब एक्सिस में बच कौन सा गया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। आप कहेंगे सर जब प्रोडक्ट बनता है तो 25% उसमें है, हमने 50% लिया है। तो देखो इधर तुमसे रेशो में कुछ ना कुछ गलती हुई, तो इंडस्ट्रीज़ भी कभी नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसी कोई रेशो में गलती हो और उसके नतीजे में उनको बहुत बड़ा नुकसान मिले, ठीक है। तो इस वजह से स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम कोई भी रिएक्शन स्टोकियोमेट्री के बिना नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आपने लाजमी तौर पे लाइक करना है। शुक्रिया।